वेलकम स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आरएस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पार्ट 1 पहले ज़रूर देखें, उसके बिना ये आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा। उसमें मैंने सीआईपी रूल बड़े अच्छे से समझाया है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास में प्रॉब्लम है जो कि मेंस 2016 में आया था। इसमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 कायरल है और इनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अच्छा सवाल है लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब समझाया है। तो पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी 1। उसके बाद देखो मैं इसको और सहूलियत के लिए आपकी कैसे लिख देता हूँ। ये वाला कार्बन में जो कार्बन नंबर 2 है ऐसे लिख देता हूँ। ऊपर क्या लगा है CO2H, इधर OH, इधर H और नीचे CH, CL, CH3। इसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो इस पर OH लगा है, इधर कार्बन लगा है, इधर हाइड्रोजन और ये कार्बन। तो जो डायरेक्टली पहला एटम लगा है उसमें एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। अब बचा क्या, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, वहां ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आई है मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी। तो मैं कैसे मूव करूंगा, 3 to 1, 3 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 1 पर। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो मेरी 2s कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे तीसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो नीचे क्या है CH3, ये H, ये Cl और ऊपर क्या है CHOH और COOH। ठीक है, क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन की सबसे कम, यहाँ कार्बन वहां ऑक्सीजन भी है। अरे देखो पहला एटम तो सेम है ना, कार्बन कार्बन। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ थर्ड का एटम भी हाइड्रोजन है मगर वहां ऑक्सीजन है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो इसे 2 नंबर देंगे, इसे 3 नंबर देंगे। हॉरिजॉन्टल पे है लोएस्ट प्रायोरिटी तो 3 to 1 मूव करेंगे, ये R आ जाएगी। तो 2s 3r। सेकंड कार्बन की क्या थी, 2s थी और थर्ड कार्बन की क्या थी, R थी। तो दिस कंपाउंड इज, यहां मैं लिख सकता हूं सेकंड कार्बन पे मैं क्या लिख दूंगा S और तीसरे कार्बन पे मैं क्या लिख दूंगा R। तो SR, 2s 3r, ये आंसर सही था इसका। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। आगे मूव करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। वीडियो 1 तो आपने देख ही लिया होगा, आपने अगर नहीं देखा तो RS कॉन्फ़िगरेशन बाय कादिर केमिस्ट्री क्लासेस हेडिंग डालना मिल जाएगा आपको। ठीक है, वैसे मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर छोटी सी बात है कि COOH में और इसमें किसकी सीनियोरिटी ज्यादा है। बच्चा बड़े ग्रुप की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, उसे लगता है कि बड़ा ग्रुप तो बड़ा सीनियर और प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी। ये छोटा सा ग्रुप है और इसमें भी ये है तो ये कहां से बड़ा हो जाएगा। तो कंपैरिजन करते हैं। देखो COOH, ये COH तो ये वाला है जो पहले से ही C से लगा है और C डबल बॉन्ड O को मुझे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना है जिन एटम को उनको मैंने स्टार कर दिया है ताकि मुझे पहचान रहे। डुप्लीकेट करने का मतलब है कि इस कार्बन से अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे और इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े होंगे। कुल मिलाकर COOH इसके इक्विवेलेंट है। करना क्या है फिर देख लो, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, मैंने कल भी समझाया था। तो पहले तो C और O को मैंने स्टार कर दिया पहचान के लिए। अब ऐसे मानो कि इस C से 2 ऑक्सीजन जुड़े हो, एक तो पहले जुड़ा है एक नीचे जोड़ दो, और इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़े हो, एक तो पहला जुड़ा है दूसरा अपने आप जोड़ दो, बैलेंसी पूरी कर दी, OH CH3 हो गया। देखो OH और CH3, तो ऐसे ये ग्रुप इसके बराबर है। अब इसकी कंपैरिजन इससे करोगे तो ऑब्वियसली COOH
OH क्या आएगा, ज्यादा सीनियर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 3 वैलेंसी पे 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब COOH इसके मुकाबले ज्यादा सीनियर है। ये ऑर्गेनिक है, बिग मिस्ट्री है। केमिस्ट्री बोले तो बिग मिस्ट्री। तो इसलिए मैंने लिखा है COOH की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है इस बड़े ग्रुप से। आइए, ये भी नीट में मेंस में आया हुआ है। जो एग्जाम्पल सामने लिखा है इसे मीसो टार्टेरिक एसिड कहते हैं, और इसकी हमें सेकंड कार्बन की और थर्ड कार्बन की ये बतानी है कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा प्रायोरिटी, हाइड्रोजन का सबसे कम 4 नंबर। और ये मैं प्रूफ किया है अभी कि COOH की प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप से ज्यादा है। तो CO2H को 2 नंबर मिलेगा, इसे 3 नंबर मिलेगा। हॉरिजॉन्टल है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो 3 to 1 मूव करेंगे। मेरा ये कैसा रोटेशन आया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे क्या बोलेंगे, S। इसका मतलब सेकंड कार्बन मेरा क्या है, S है। सेकंड कार्बन बच्चों मेरा क्या है, S है। अब थर्ड कार्बन को देखते हैं। थर्ड कार्बन में यहाँ पर CO2H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और ऊपर क्या CHOH, CO2H। प्रायोरिटी देना शुरू किया। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3, फिर 3 to 1 मूव करेंगे। तो ये कैसा आ गया, R आ गया। तो इसका मतलब तीसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, तीसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन R है। तो दूसरे की S है और तीसरे की R है। वैसे भी अगर आपने एक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली थी तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पर देखूं ये मीसो है तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ऊपर वाले हाफ की मिरर इमेज नीचे वाला दिख रहा होगा आपको, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और ध्यान रहे अगर S है तो S का एनेंटियोमर की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो R होगी, और R के एनेंटियोमर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। यानी कि जो मिरर में दिखाई देगा उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है, R का S, S का R। और POS एक तरह का मिरर ही तो होता है। जैसे ऊपर रखा है S तो नीचे ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, R, क्योंकि ये मिरर आपने लगा दिया है। ध्यान रखिए एनेंटियोमर में कॉन्फ़िगरेशन हर एक कायरल सेंटर की बदलती है। R है तो S हो जाती है, S है तो R हो जाती है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं बता रहा था कि अगर ऊपर S आ रही तो नीचे R आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें POS है और POS एक तरह का मिरर है। ठीक है, और अगर ऊपर R आ जाती तो नीचे क्या आती, S आती। ठीक है, चेक करते हैं। आइए, ये मैंने दूसरा भी मीसो बनाया है टार्टेरिक, लेकिन इस बार कॉन्फ़िगरेशन बदल दी है। आइए चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। OH1, H4, CO2H2, ये पूरा ग्रुप 3। तो मुझे कैसे मूव करना है, 3 to 1, तो 3 से 2, 2 से 1। अब की बार क्लॉकवाइज है तो ये कैसा होगा, R होगा। तो ऑब्वियसली नीचे वाला कैसा होगा, S होगा। तो देखो S की मिरर इमेज R, R की मिरर इमेज S। तो क्या ये एनेंटियोमर का पेयर है? जी नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के बाद मॉलिक्यूल बिकम्स अ कायरल, और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, 0 डिग्री। और ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे 180 पर रोटेट करूंगा तो बिल्कुल यही मुझे मिल जाएगा। 180 पर रोटेट करने पर यही मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा। देखो 180 पे रोटेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल लाइन 180 पे रोटेट करी तो सेम ग्रुप रहे, कोई डिफरेंस नहीं आया। हॉरिजॉन्टल ग्रुप अगर 180 पे रोटेट करने होते हैं तो ऐसे रोटेट करते हैं। तो देखो OH चला जाएगा वहां, ये 180 का ही रोटेशन चल रहा है बेटा, OH आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे रोटेट करने पड़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस
क्रॉस करके मतलब हम रोटेट करते हैं। तो देखो जैसा पहला था वैसा ये आ गया। तो इसलिए मीसो कंपाउंड की मिरर इमेज भी मीसो होती है, और दो मीसो अलग अलग एक दूसरे के एनंटियोमर नहीं होते, वो सेम कंपाउंड होते हैं, होमोमर होते हैं, या फिर सेम कंपाउंड बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। मेरा काम तो कंसेप्ट क्लियर कराना है और मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए एक ही जैसे मॉलिक्यूल जो दिख रहे हैं मतलब टार्टरिक एसिड वो ही ले रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप अपने आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आ जाएगा OH की प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन की 4, CO2H की 2, इस पूरे ग्रुप की 3। तो ये कैसा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी, तो कैसे मूव करेंगे 3 to 1, 3 to 1 मूव करें तो ये R आया। फिर नीचे देखेंगे ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन की 4, CO2 की 2, ऊपर वाले की 3। तो क्या हो जाएगा 3 to 1 मूव करेंगे, 3 से 2, 2 से 1, ये भी R। तो ये 2R 3R था। इसमें भी मैं ट्रिक बताता हूं, अगर ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी थी तो नीचे वाले की निकालने की जरूरत नहीं थी। कैसे, H से OH की तरफ गए थे वाया CO2H, क्या मिला था R। तो यहां भी तो H से OH की ओर मूव किया है वाया CO2H, तो क्या मिलेगा R, 2R 3R। ठीक, तो क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या इसका एनंटियोमर एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। इसकी मिरर इमेज बनाइए, माना मैंने ये मिरर इमेज बना दी, मिरर इमेज, ठीक है। ये मैंने क्या किया, दोनों कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पलट कर लिख दी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एनंटियोमर हैं। तो मुझे 2 पे अब S मिलना चाहिए, 3 पे भी मुझे S मिलना चाहिए, क्योंकि मिरर इमेज में कॉन्फ़िगरेशन पलट कर आती है, R का S, S का R आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं भाई। तो ये हुआ 4 नंबर, ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये फिर से 3 नंबर। तो 3 से 2 पर जाना है, 2 से 1 पे देखो S हो गया। ऐसे ही ये तीसरा कार्बन भी S होगा, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, एनंटियोमर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस थीटा है तो इसका वही ऑप्टिकल या स्पेसिफिक रोटेशन माइनस थीटा होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होगी। ठीक, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लेवो होगा, इनमें से कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लेवो है हम केवल कॉन्फ़िगरेशन देखकर नहीं बता सकते, बिकॉज देयर इज नो एनी रिलेशनशिप between sign of rotation and configuration of the molecule. It is an experimental phenomena. The rotation or specific rotation of the molecule is determined in the lab with the help of polarimeter. Okay? तो ये तो लैब में तय होगा, लेकिन ये है कि ये दोनों एनंटियोमर हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ आता कि 2R 3S और यहां मिरर रखने के बाद 2S 3S, कहने का मतलब है कि एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, दूसरे की वही है। या ऐसा भी आ सकता था 2R 3R, ऐसा भी आ सकता था, यानी कि एक की तो वही है और दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। यहां पहले की बदली थी, दूसरे की वही रही थी, यहां दूसरे की बदली है, पहले की वही है। तो उस कंडीशन में जब एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन बदलती है दूसरे की नहीं बदलती तो वो डायस्टेरियोमर होते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे CH3 HCl और यहां पर ClH है, और दूसरा मैंने क्या बनाया CH3 यहाँ पर HCl और यहाँ पर भी HCl है। ऑब्वियसली ये मीसो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऊपर वाले कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नीचे वाले की मैंने बदल दी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बेटे क्या होंगे, डाया
डायास्टीरियोमर होंगे, क्योंकि ये मिरर इमेज वाला रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहो निकाल लो, आसान है। देखो Cl को 1 नंबर बोलोगे, हाइड्रोजन को 4 नंबर, नीचे 2 हो गया, ऊपर 3, हॉरिजॉन्टल है तो कैसे मूव करोगे 3 to 1, 3 से 2 पर आओगे, 2 से 1 पे जाओगे, 3 to 1। तो ये कैसा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एस रोटेशन आ गया, तो ये एस आ गया ऊपर का। ऐसे यहाँ पर Cl1 है, ये 4 है, ये यहाँ पर 3 और ऊपर वाला 2, नहीं ये 3 है, तो कैसे मूव करेंगे 3 to 1, तो ये R आएगा। वैसे भी मीसो कंपाउंड है, ऊपर वाला S था तो नीचे वाला R आएगा, तो यहाँ पर भी ये S आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे तो 1 4, यहाँ पर ऊपर वाले की 3 और नीचे वाले की प्रायोरिटी 2, हॉरिजॉन्टल है तो 3 to 1 मूव करेंगे क्लॉकवाइज R। तो आप क्या देख रहे हो, ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन दोनों में S है, नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन ये क्या हुआ, एक की तो बेटे 1 मिनट, ये मैंने क्या किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो बदल के आनी चाहिए थी, मैंने कुछ गड़बड़ की है। ये 4, ये 1, ऊपर वाला 2 होगा क्योंकि उसमें क्लोरीन है, ऊपर वाला 2 होगा, नीचे वाला 3 होगा, क्योंकि जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब मुझे कैसे मूव करना है, 3 to 1 मूव करना है, तो मैं कैसे मूव करूंगा, 3 से पहले 2 पर जाऊंगा, 3 से 2 पे जाऊंगा, और 1 कहाँ, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, 3 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 1 पे, तो मैं ऐसे मूव करूंगा 3 से 2, 2 से 1, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज आया और ये S हो गया। अब देखो, अब सही है, ये R है तो ये S है, ये S और S दोनों में कॉमन है, तो एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, तो ये पेयर कैसा होगा, डायास्टीरियोमर। वहां एग्जाम में रिलेशनशिप बताने वाले सवाल आएंगे तो RS निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सीधी सी बात है। यहाँ HCl, यहाँ HCl, उसी तरह यहाँ Cl लेफ्ट में, यहाँ Cl राइट में, तो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप बदली हुई दिखाई दे रही है, अपने आप पता चल रहा है कि ये डायास्टीरियोमर है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं ही उलझ गया था। आइए अब वेज डैश को भी कर लेते हैं। मुझे मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, प्रायोरिटी से मतलब है। तो सबसे ज्यादा सीनियर नाइट्रोजन, ये कायरल सेंटर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का 6, तो 1 ये होगा, 4 तो बेचारा ये रहता ही है। नीचे गए CH2, इधर गए CH2NH, तो इस साइड में क्या आ जाएगा 2 और नीचे वाली साइड में 3। मुझे तो क्या मिला है, पैटर्न इस तरह का मिला है, रिंग को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा मिला है। एक इधर नीचे क्या आया 3 और उधर क्या आया 2। अब अगर यहाँ पर 4 पहले से ही डैश पर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वेज डैश में ऑलवेज मूव 1 to 3, तो 1 to 3 मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, तो S। ये कैसा था, S था। एक सवाल और कर लेते हैं, चलो लगे हाथों, ये भी हम निपटा लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है, यहाँ लगा हुआ है Br और नीचे क्या लगा हुआ है OH, तो 2 कायरल सेंटर है और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या होगा कि यहाँ पर Br भी वेज पे है, OH भी वेज पे है, जाहिर सी बात है कि इस कायरल सेंटर का HB अपने आप डैश पे होगा और इसका भी डैश पे होगा, तो मुझे केवल यहाँ प्रायोरिटी लिखनी है। तो Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इधर गए तो CH3, इधर गए तो CH पे लगा है OH, तो इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 3, हाइड्रोजन जो छुपा हुआ है वो 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 to 3 मूव करूंगा, इट बिकम्स R। तो भैया पहले वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है R, बिल्कुल ठीक। अब नीचे वाले की देखते हैं, नीचे वाले पे ऐसे यहाँ पर क्या है OH है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो 1, ठीक,
और यहाँ पर ये Br लगा हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन को तो चिंता करनी नहीं है, तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक Br है। Br वाले को मैं क्या कहूँगा? ज्यादा सीनियर कहूँगा, क्योंकि Br की सीनियोरिटी ज्यादा है। और ये तीसरा, तो यहाँ पर भी मैं कैसे मूव करूँगा? 1 2 3, क्योंकि मेरा जो यहाँ हाइड्रोजन है वो ऑब्वियसली जो हिडन हाइड्रोजन है वो डैश पे रहा होगा, तो सीधा 1 2 3 मूव कर जाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मेरा यहाँ पर भी क्या आ रहा है? R। तो दोनों मेरे कायरल सेंटर कैसे आए हैं? R। बेटे ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने सिखाए हैं वैसे मेरा पहला वीडियो जरूर देख लेना, तब इस वीडियो पे आना, तब आपकी समझ में ये सारी बातें आराम से अच्छे से आ जाएगी। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई अच्छी सी चीज़ों के साथ जो इस साल के पेपर में आ सकती है, मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, मैं फिर आऊँगा एक वीडियो बनाकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।